हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी 10वें चैप्टर की पहली लर्निंग असेसमेंट। तो जैसा कि हमारा 10वें चैप्टर का आगाज़ हो चुका है, तो गाइस इसमें पहले मैं आपको मतलब कि कंसेप्ट देना चाहूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो गाइस देखें, ये जो हमारे पास डाटेड है ये हमें एक मतलब कहने के एक तरीके से गाइड कर रहे होते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसकी मैं अब आपको एक रीज़न बताता हूँ कि किस तरह आप पता लगा सकते हैं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो लगेगा हमारा वैसे ही, आप जैसा कि देख सकते हैं लूप एनालिसिस ही लग रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या शो करवाती है कि करंट इस तरह से घूम रही है इस लूप में। ये I1T हमें शो करवा रही है। हमने वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं इसमें, तो ये शो करवाती है ये इस लूप में इस तरह से कुछ घूम रही है I2T। तो गाइस ये अब आपको जो कंसेप्ट देना है, कंसेप्ट मेन यही है कि मुझे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझाना पड़ेगा कि एम किस तरह से मतलब इसमें इंक्लूड होगा। तो गाइस देखें, इस करंट की डायरेक्शन देखें, ये जो डॉटेड है ये हमारे मेन पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। अब अगर डॉट नीचे होता तो ये जो हमारा एरो था ये यानी हमारी करंट थी, ये एरो में से गुजर के जाती यानी एरो में से लीव करती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर भी देखें, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन एरो में से लीव ही कर रही है। और इस करंट का अंदाज़ा जायज़ा किया जाए तो ये भी लीव कर रही है। अगर ये डॉट नीचे होता तो देखें क्या होना था जी, ये करंट जो थी उसमें एंटर कर रही होनी थी, अभी ये लीव कर रही है। मतलब क्या है कि एरो की डायरेक्शन में अगर हमारी करंट का ये जो इंडक्टर का डाटा आ जाता तो वो एंटर कर रही होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे पास दोनों करंट्स की यानी ये दोनों करंट्स जो हैं लीव या दोनों एंटर कर रही हो तो आपकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी वो हमेशा दोनों में पॉजिटिव आएगी। और अगर एक एंटर कर रही है एक लीव कर रही है, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, तो इसमें ये होगा कि दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव होगी। अब मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज़ है यार। भाई अक्सर कह रहे होंगे क्या भाई यार ये म्यूचुअल इंडक्टेंस लगा हुआ बता नहीं रहा है क्या चीज़। भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस वो चीज़ होती है जब इस पे हम लूप लगाते हैं, जब ये करंट इस इंडक्टर में से गुजरती है तो एक इंडक्टर में गुजरने से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है जो M की सूरत में I2 जो है हमारे इंडक्टर को कट ऑफ करती है। और हमारे पास कह लें कि M जैसा कि इंडक्टर पैदा होता है, इंडक्टेंस पैदा होती है, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा होती है। तो अब दोनों लीव कर रही हैं तो इनकी पोलैरिटी सेम है। तो पोलैरिटी सेम होने की वजह से हमारे पास जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, चले मैं इक्विवेलेंट सर्किट भी आपको बनाने सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ड्रा करता हूँ। अब पोलैरिटी दोनों की सेम है, दोनों लीव कर रही हैं, तो लिहाजा हम बाकी सर्किट वैसे का वैसे ही बनाएंगे। देखें V1T वैसे की वैसे ही आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक इंडक्टर आ गया और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जगह आपने यहाँ पे ना एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स ड्रा कर लेना। ये देखें, ये मैंने सोर्स ड्रा कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको पोलैरिटी लिखना बताऊंगा। अब पहले आप करंट की डायरेक्शन इसमें शो करवा दें। तो करंट की डायरेक्शन हमारी किस तरह से है, कुछ इस तरह से है जी, जिस तरह वहाँ लूप में उसी तरह से आपने यहाँ पे लगा देनी है। अब यहाँ पे हमारी L1 थी और दूसरे सर्किट से हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं रहा क्योंकि ये इक्विवेलेंट सर्किट है तो दोनों अलग-अलग हो गए हैं। अब ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे भी आपने इंडक्टर के नीचे ही इक्विवेलेंस यानी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स ड्रा कर देना। डिपेंडेंट सोर्स कह लें आम जुबान में। आगे हमारा ये वोल्टेज सोर्स अटैच है प्लस माइनस V2T, तो ये आ गया जी V2 साथ में T और ये हमारा L1 आ गया। अब आपने देखें दोनों की पोलैरिटी सेम है यानी दोनों लीव कर रही हैं। ये भी इसमें से बाहर निकल गया इस डॉट में क्योंकि हम इसे एंटर नहीं करवा सकते। अगर दोनों डॉट नीचे होते तो दोनों एंटर कर रही होती। तो अगर एक डॉट नीचे होता है एक ऊपर होता है, इस चीज़ से नहीं आपने समझना, आपने एरो की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन से समझना। अब ये करंट देखें ऐसे नीचे से घूम के आ रही है लेकिन इसमें एंटर करती, यहाँ पे डॉट होता फिर तो एंटर कर रही होती, लेकिन ऊपर है यानी ये ऊपर से लीव करके जा रही है, ये भी लीव करके जा रही है। तो यानी अगर दोनों लीव करेंगी तो हमारी दोनों करंट्स पॉजिटिव होनी चाहिए डिपेंडेंट सोर्स के मुताबिक। तो हम यहाँ पे क्या साइन शो करेंगे, माइनस प्लस। अब माइनस प्लस क्यों शो किया, क्योंकि ये करंट जो है ऐसे लूप में घूम रही है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे प्लस का साइन होना चाहिए, तब ही जाके करंट पॉजिटिव पोल में से गुजरेगी। अब इसकी बात की जाए, ये डिपेंडेंट सोर्स ही म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो करवाएगा। अब यहाँ पे हमारी करंट कुछ इस तरह से है गाइस, ये देखें इस तरह से I2T।
अब दोनों की पोलैरिटी सेम है तो यानी मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट सोर्स भी जो है सेम ही बनेगा। अब ये भी इस तरह से गुजरेगी, इसको भी हमें पॉजिटिव करने के लिए इस तरह से लगाना पड़ेगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस गाइस इस तरह से लिखते हैं, एम अगर पहली करंट की बात हो रही है तो ये एरो शो करवाता है, ये एरो के I2 इस पे इफेक्ट कर रही है, तो हम लिखते हैं m इंटू डेरिवेटिव ऑफ I2t ओवर dt। ठीक होगा, इस तरह से लिखते हैं। अब अगर I2 की बात हो रही है तो इस पे जो कट ऑफ लग रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो I1 का लग रहा है, तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे m इंटू डेरिवेटिव ऑफ I1t ओवर dt। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप लूप लगा दें तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए मैं आप लूप लगाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से -v1t मेरे पास आ गई गाइस, v1t, उसके बाद प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट I2 का t ओवर dt, फिर आगे इंडक्टर। इंडक्टर हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा, L1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट। अब ये हम KCL लगा रहे हैं गाइस। KCL में ये होता है हम वोल्टेजेस ले रहे होते हैं, तो इंडक्टर की वोल्टेज आपको याद होगा किसके बराबर होती थी, L इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट। अब मैं यहाँ से V1 को उस साइड पे ले जाता हूँ तो मेरे पास यकीनन वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज की। तो ये मेरे पास गाइस वैल्यू आ गया L1 इंटू di1t ओवर dt प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट I2t। तो ये देखें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट था बस एक इक्विवेलेंट सर्किट का। अब हम दूसरे पे भी लूप लगा देते हैं कि यानी KVL। गाइस ज़रा रुकिएगा, पेंसिल चेंज कर ली जाए। तो गाइस जैसा कि हम यहाँ पे थे अप्लाई KVL, अब दूसरे लूप पे हम KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KVL एट सेकेंड लूप। तो देखें करंट ने गाइस V2t से चलना स्टार्ट किया, तो V2t देखें पॉजिटिव पोल में से गुजर रही है करंट, फिर आगे जाके इसके भी पॉजिटिव पोल में से गुजर रही है, तो पॉजिटिव m डेरिवेटिव ऑफ I1t ओवर dt। उसके बाद हमारी इंडक्टर की है तो वो है L2, यहाँ पर मैंने L2 जी शो नहीं करवाया, अब मैंने शो करवा दिया, डेरिवेटिव ऑफ I2t ओवर dt और इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा लूप मुकम्मल हो गया। अब हम V2 निकालना चाहते हैं तो V2t इधर ही रहने देंगे, दूसरी दोनों को उठा के दूसरी जानिब, तो माइनस में हो गई ये दोनों, I2t ओवर dt। कोशिश कीजिएगा इंडक्टेंस पहले लिखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बाद में लिखिएगा, m इंटू डेरिवेटिव ऑफ I1t ओवर dt। तो गाइस इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है हल। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।